अपनी ही पार्टी के मुखपत्र पर भड़की ममता बनर्जी। बंगाल के बॉर्डर इलाकों में दिखा एसआईआर का खौफ। निकाह के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे मुस्लिम कपल। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच बंगाल और बांग्लादेश और तमाम राज्यों से जो सटा बॉर्डर का इलाका है वहां पर अब एसआईआर का डर सीधे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि काफी खबरें अब इन बॉर्डर के इलाकों से आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बंगाल में जो क्षेत्र है वहां अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अब एक असामान्य चलन देखने को मिल रहा है। इस्लामी कानून के तहत अपनी कस्में पढ़ने वाले विवाहित मुस्लिम जोड़े विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 16 के तहत अपनी शादियों का पंजीकरण कराने के लिए तेजी से आ रहे हैं। जो आंकड़े अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं उसके अनुसार नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच 1130 मुस्लिम जोड़ों ने अपना विवाह पंजीकरण कराया है और इसके लिए आवेदन दिया है। इसमें से आधे तो वो लोग हैं जिन्होंने अभी जुलाई से अक्टूबर के बीच में आवेदन दिया है और अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन कराई है। और आपके लिए बता दें, मुस्लिम जोड़े हैं, इन्होंने अभी जुलाई से अक्टूबर के बीच में अपना निकाह मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया है। जब पड़ोसी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण चल रहा था, एसआईआर चल रहा था, उसी समय से अब पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों पर भी यहाँ मुस्लिम कपल काफी तेजी से अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में सबसे ज्यादा आवेदन दिए गए हैं उत्तरी दिनाजपुर में 199, मालदा में 197 आवेदन दिए गए हैं जिनकी सीमा बिहार से लगती है। इसी के बाद मुर्शिदाबाद में 185 और कूच बिहार में 87। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बांग्लादेश से भी लगने वाली सीमा लग रही है, यानी कि जो बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर इलाके हैं यहां से भी काफी ज्यादा आवेदन दिए गए हैं। कलकत्ता से केवल 24 ही आवेदन दिए गए हैं, जो कि डाटा अब निकलकर सामने आया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि झारग्राम यानी कि जो बड़ी और डेवलप कॉलोनियां हैं वहां से सिर्फ 1-2 ही मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया गया है। बंगाल सरकार के अधिकारियों ने 4 महीने की अवधि में हुई वृद्धि को एसआईआर को लेकर बढ़ती चिंता से जोड़ा है। बंगाल विवाह महापंजीयक कार्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि इसमें से काफी ज्यादा मुस्लिम जोड़े हैं जो एसआईआर के आगामी यानी कि एसआईआर को देखते हुए अतिरिक्त नागरिक दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं, यानी कि ये एक और दस्तावेज हो जाएगा उनकी नागरिकता को पुष्ट करने के लिए। और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। बीएलओ ने अपना काम पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शुरू कर दिया है, फॉर्म बांटने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीएलओ के द्वारा दिए गए फॉर्म पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने ही पार्टी के मुखपत्र पर काफी ज्यादा गुस्सा हुई और काफी ज्यादा उन्होंने गुस्सा भी निकाला। दरअसल आपके लिए बता दें कि जागो बांग्ला ने पहले ही पन्ने पर एक खबर छापी जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग का एक और अधिकारी जो गणना फॉर्म बांट रहा है मुख्यमंत्री के आवास पर गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से यहां से फॉर्म लिया और चुनाव आयोग के अधिकारी यानी कि बीएलओ को कहा कि वो नियमित तौर पर इस फॉर्म को भरकर दे देंगी। जैसा कि इस अखबार में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने खुद अब एसआईआर के लिए ये फॉर्म ले लिया है बीएलओ से, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पे पोस्ट कर इस बात से सीधा इनकार करते हुए और कहा कि जब राज्य में सभी मतदाताओं का पंजीकरण नहीं हो जाता जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सीएम ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें मतदाता सूची के एसआईआर पुनरीक्षण के तहत किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। उन्होंने अपने पार्टी के मुखपत्र समेत अन्य प्रकाशनों से खबरों को गलत बताया है और कहा है कि बुधवार को अपने आवास पर वो खुद ही यानी कि वो अपने आवास पे नहीं थी और वहां पर वो पत्र बीएलओ लेकर आया था, बल्कि मैंने उस पत्र को नहीं लिया है। और इसी पूरे मामले को लेकर के जहां ममता बनर्जी
लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। उन्होंने एसआईआर के विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल में अपने पार्टी के नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया, मार्च निकाला और उसी के दूसरे दिन ममता बनर्जी खुद भी फॉर्म ले रही हैं एसआईआर की प्रक्रिया के लिए, जिस पर लगातार सवाल खड़े हुए और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के मुखपत्र के लिए फटकार भी लगा दी और पत्र पे ही भड़क उठी और कहा कि ये खबरें फर्जी फैलाई गई हैं और मैंने कोई भी बीएलओ से इस तरीके का फॉर्म नहीं लिया है। इन्हीं पर अब भारतीय जनता पार्टी की द्वारा भी ममता बनर्जी पर हमला बोला गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी झूठ फैला रही हैं या तमाम चीजें, इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा उठे थे और बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। इसी बीच बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। चुनाव कमीशन भी यही बोल रहा है कि जितने भी जायज वोटर है सबका फॉर्म फिलअप होगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। ममता बनर्जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले बोलते थे एसआईआर करने नहीं देंगे, अनशन करने, धरना करेंगे, जुलूस निकाले हैं। उनके पार्टी के लोग हाथ पांव तोड़ने का, सर फोड़ने की धमकी दे रहे थे, लेकिन चुपचाप फॉर्म छपा के कोई नेता अपने घर से बिली कर रहा है, कोई पार्टी ऑफिस से कर रहा है, कोई दुकान से कर रहा है। उन्हीं के लोग सबसे आगे हैं फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि जानते हैं बिना फिलअप किए घर यहाँ का ना नागरिक बन पाएंगे ना वोटर बन पाएंगे, सब लाइन में आ जाएंगे। सुकांत के गाड़ी के ऊपर कल हमला हुआ, पूरा तोड़ा गया इस बारे में। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नई बात नहीं है और हमारे केंद्रीय मंत्री और एक्स प्रेसिडेंट माननीय सुकांत बाबू, इनके ऊपर जो अटैक हुआ है ये भी उसी सिलसिले में है। और वो जिसलिए गए थे और कृष्णनगर में जगद्धात्री पूजा विसर्जन में हिंसा हुई थी, दूसरे लोग गड़बड़ किए और हिंदू के ऊपर पुलिस भी अत्याचार, महिलाओं के साथ भी ज्यादती की, ज़बरदस्ती की, तो उसका विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे थे, उसका ऊपर फिर अटैक हुआ है। तो पुलिस यहाँ जो विरोध करता है उसका ऊपर लाठी चलाता है, जो दोषी उसको पकड़ता नहीं है। धन्यवाद। चलो आपके लिए बता दें कि एसआईआर को लेकर टीएमसी के द्वारा अन्य तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उर्दू बोलने वाला कोई भी व्यक्ति सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होता, वो इंडियन भी होता है और ऐसे ही बंगाली भाषा बोलने वाले सभी बांग्लादेशी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के भी लोग होते हैं। और इसी पूरे मामले पर जो टीएमसी के द्वारा लगाए जा रहे आरोप हैं उस पर बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी पर बड़ा प्रहार किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदम्बिका पाल। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं होता वैसे हर बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं होता। सर, उनको ज्ञान नहीं है। उर्दू बोलने वाला, उर्दू भाषा भारत की भाषा है और बंगाल की जो बंगाली भाषा है वो भी हमारी भाषा है। हम बंगाल की भाषा, बंगाली बोलने वालों की बात नहीं कर रहे, हम बांग्लादेशी की बात करें, रोहिंग्या की बात करें जो भारत के नागरिक हैं। तो अगर कोई बांग्लादेशी होगा, कोई रोहिंग्या होगा, कोई विदेशी होगा, वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो यहाँ मतदाता नहीं होगा। अगर आज वो वकालत भारतीय बजाय अब वो अपने भारत के नागरिक और भारत की अपनी जो बंगाली भाषा है, भारत की हिंदी है, उर्दू है, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इसको लेकर के वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़ने का काम कर रही है। तो अब एसआईआर जो चुनाव आयोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है वो एक त्रुटिहीन एक बनाना चाहता वोटर लिस्ट, एक अपडेट शुद्ध 100% और उसमें वही मतदाता रहेगा जो भारत का नागरिक होगा, किसी जाति का, चाहे वो बंगाल का बंगाली बोलने वाला हो और चाहे उर्दू बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, कन्नड़ बोलने वाला और तमिल बोलने वाला, भारत का नागरिक। लेकिन अगर पाकिस्तानी होगा, रोहिंग्या होगा, बांग्लादेशी होगा, विदेशी होगा तो वो नहीं बनेगा। तो देखिए बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को लेकर अब एसआईआर के मुद्दे पर आमने सामने हैं, जहां एक तरफ एसआईआर का डर और खौफ दिखाई दे रहा है बॉर्डर इलाकों में, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाने वाली पार्टी और सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।